वॉशिंग मशीन घर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक दिन भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। हमारे कपड़ों को क्लीन रखने के लिए, उनके दाग धब्बे छुड़ाने के लिए ये मशीन हार्ड वर्क करता है। रेगुलरली ये काम करते करते मशीन में कचरा, डिटर्जेंट वगैरह इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कपड़ों की वॉश क्वालिटी पर भी उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। कई बार कपड़े डाले हो उससे भी ज्यादा गंदे होकर बाहर निकलते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस दिस एनी टाइम? प्लीज कमेंट अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। और इसका कारण है मशीन के अंदर लंबे समय से जमी हुई गंदगी, जर्म्स और बैक्टीरिया। ये सबसे एनोइंग स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप मशीन को ऐसे ही चलाते रहेंगे तो वो हेल्थ और कपड़े दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कोई भी मशीन को, चाहे वो फ्रंट लोड हो या टॉप लोड, घर पर बिना एक्सपेंसिव केमिकल्स या पाउडर खरीदे कैसे क्लीन कर सकते हैं। एक एक करके हम हर एरिया को कवर करेंगे। सबसे पहले डिटर्जेंट ट्रे को निकालेंगे, यहाँ से प्रेस करके। आप चाहे तो कपड़े से साफ कर सकते हैं। मैं इसे रनिंग वाटर में धोना पसंद करूंगी। अच्छे से कपड़े से सुखाने के बाद उसे वापस लगा लें। इसके बाद ये नॉब, डिस्प्ले और अभी बारी है गास्केट की। मैं गास्केट को डिश वॉश लिक्विड से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली इसे क्लीन करती रहती हूँ, तो कोई फंगस वगैरह जमा नहीं हुआ है। पर अगर आपके मशीन में ऐसा कोई इश्यू है तो सबसे पहले क्लीन कपड़े से गास्केट को वाइप करें, जिससे सारा डस्ट, रुई, हेयर जो भी है वो सब निकल जाएगा। वो कपड़े को अलग पानी लेकर उसमें क्लीन करें, ताकि गास्केट में रहे बैक्टीरिया कहीं और ना स्प्रेड हो। या तो आप पेपर टॉवल यूज कर सकते हैं, ताकि सीधा फेंक ही सकते हैं कचरे में। उसके बाद बेकिंग सोडा और ब्लीच दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, जिसका रेशियो है 2:1। अगर 2 कप आप सोडा लेते हैं तो 1 कप ब्लीच। आप पेस्ट को पुराने टूथब्रश की मदद से पूरे गास्केट पर लगा लें और पूरी रात या 12 घंटे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद मशीन में ब्लीच डालें। 1/4 कप जितना प्रो और सबसे गर्म पानी लेता हो वो साइकिल को चला लें, जिससे बास्केट के अलावा ड्रम के अंदर भी जो भी फंगस, बैक्टीरिया होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही है, हिट द लाइक बटन, जिससे हमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके बाद रेगुलरली क्लीनिंग करते रहेंगे तो फंगस दोबारा नहीं होगा। फंगस कभी जमा ही ना हो, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, फंगस एक लिविंग बैक्टीरिया है जो मॉइस्चर वाली जगह पर, गंदगी जमा हुई है ऐसी सब जगह पर पनपते हैं। हमें वो सब चीजों से बचना है। कैसे, चलिए जानते हैं। अब जब भी कपड़े धोए जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट ना डालें। एक्सेस डिटर्जेंट गास्केट की साइड्स पर जमा होता है और फंगस को पनपने की जगह मिल जाती है। दूसरा, फ्रंट लोड मशीन जब भी यूज नहीं कर रहे हैं तो डोर को खुला रखें। इससे अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। और अगर परमानेंट खुला नहीं रख सकते हैं तो एक कपड़े से पोंछकर ड्राई करके थोड़ी देर तक खुला रखें एंड देन बाद में बंद कर लें। तीसरा है, धुले हुए गीले कपड़े लंबे समय तक मशीन के अंदर ना छोड़े। डिले फंक्शन को यूज करें, ताकि आपको अपने टाइम पर ही धुले हुए कपड़े मिले, तो अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा लंबे समय तक। अभी बारी है ड्रम क्लीनिंग की। सबसे पहले बाल्टी में एक पुराना टॉवल लेंगे और उसको विनेगर से पूरा गीला कर देंगे, एकदम गीला, जिसे निचोड़ सकते हैं। फिर उससे वॉशिंग मशीन के ड्रम को अच्छे से वाइप करें। उसके बाद टॉवल को मशीन में ही डालकर उसमें स्पिन ऑप्शन चला दें। उससे होगा ये कि विनेगर ड्रम की इनर वॉल पर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और वो अंदर जो जमा हुआ डिटर्जेंट है, डर्ट है, वो सबको लूज कर देगा। ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है। इसके अलावा विनेगर एक नेचुरल डिओडराइजर भी है, जिसकी वजह से मशीन में किसी भी तरह की स्मेल, ऑडर्स वगैरह को भी निकाल देगा। स्पिन साइकिल खत्म होने पर मशीन को 1 घंटे तक ऐसे ही रहने दें, ताकि सारे डर्ट पार्टिकल्स ढीले पड़ जाए। अब टॉवल को बाहर निकाल लें। अब 1 कप बेकिंग सोडा को बाल्टी में निकालकर उसमें हल्का गर्म पानी मिलाएं। वार्म वाटर और सोडा को अच्छे से मिक्स करें। अब ये मिक्सर को वॉशिंग मशीन में डाल दें। अब कोई भी एक छोटा वॉश साइकिल चला लें और पानी का टेम्परेचर हाईएस्ट सेट करें।
इसको 15 मिनट्स तक चलाएं ताकि बेकिंग सोडा मशीन के कोने कोने में जाके विनेगर से जो डर्ट लूसन अप हुआ था उनको बाहर निकाल देगा। बेकिंग सोडा एक बेस्ट क्लीनिंग एजेंट है जिसमें माइल्ड अल्कलाइन होने की वजह से जो जमी हुई डर्ट बैक्टीरिया है वो सबको अच्छे से बाहर निकाल देता है। 15 मिनट के बाद मशीन को 1 घंटे तक ऐसे ही रहने दे ताकि बेकिंग सोडा अपना काम करता रहे और बाद में पानी को ड्रेन कर दे। अब एक लास्ट टाइम बिना कुछ भी डाले मशीन को हाई वाटर टेम्परेचर सेट करके 1 से 1.5 घंटे की कोई भी साइकिल चला ले और आपका ड्रम हाइजीनिकली क्लीन और साफ सुथरा जैसे नया हो वैसे मिल जाएगा। लास्ट में नीचे दिए गए चैम्बर को ओपन करें और इससे पहले कोई कपड़ा या प्लास्टिक का फेंक सकते हैं ऐसा कंटेनर रख दे। किचन में यूज किए जाने वाले कोई भी बर्तन को यहाँ प्लीज यूज ना करें और ये नॉब का कचरा वगैरह निकाल कर इसे भी ब्रश से क्लीन कर ले। अंदर की साइड भी कपड़े से क्लीन करके वापस नॉब को फिक्स कर दे और ये लो, हो गई मशीन की पूरी क्लीनिंग कंप्लीट। तो ये मेथड से आप 2 या 3 महीने में एक बार क्लीनिंग करते हैं तो आपका मशीन सालों साल स्मूथली चलता रहेगा क्योंकि वो ड्रम के अंदर से भी पूरा कचरा बाहर निकाल देता है। मैंने भी ठोकर खाकर ही सीखा है। मेरा प्रीवियस एलजी का मशीन ड्रम जाम होने के कारण ही बदलना पड़ा था। तो आप मेरे जैसी गलती मत करना और ये मेथड में आपको महंगे डिसइंफेक्टेंट पाउडर्स का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार करते हो महीने में तो भी इस ओके क्लीन ही रहेगा। इस बात पर 1 लाइक तो बनता ही है। और अब जब क्लीनिंग करें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। इस चैनल पर मेजरली हम हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह के रिव्यूज और डेमोस लाते रहते हैं। अगर आप उसमें दी गई लिंक्स को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमें उसमें से एक छोटा सा कमीशन मिलता है और आपके प्राइस को कोई अफेक्ट नहीं होता है, जिससे हमारे चैनल को ग्रो होने के लिए काफी हेल्प मिल जाती है। तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल। मिलते हैं अगले ऐसे ही वैल्यू पैक्ड वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय।